आध्यात्मिक होने का मानव दिखावा कैसे करते हैं, इसकी एक घटना मेरी नज़र के सामने की तो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी नज़र के सामने घटना हुई है। एक बार मैं गुजरात से राजस्थान जा रहा था, ट्रेन के मार्फत से रिजर्वेशन लिया था। तो मेरा रिजर्वेशन नीचे आया था, मेरे सामने भी एक ब्राह्मण बैठा था। धनवान ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, और ऊपर दोनों सीट पर अलग अलग मानव थे। तो स्वाभाविक है, ट्रेन में बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो चर्चा होती रहेंगी आमने सामने, स्वाभाविक है ये बात। तो सामने मेरे सामने जो नीचे की सीट पर बैठा सोया हुआ था वो मानव मुझे बातचीत करने लगा और उसने मुझे एक सवाल किया कि महाराज जी, आप मुझे बताइए, मेरे एक संशय है कि मेरे पास आर्थिक सद्धरता भी है, काम धंधा भी अच्छा है, फिर भी मेरे घर में शांति नहीं है। इसका कारण क्या है? मैं भक्ति भाव भी बहुत करता हूँ, पूरे दिन 24 कलाक भक्ति भाव में डूबा रहता हूँ, तो भी ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। मैंने भी ऐसे तो उनको बाहरी स्वभाव से देखा तो मुझे भी लगा कि साला भक्ति भाव वाला मानव। वो बोलते हैं कि 24 घंटे में भक्ति में ही डूबा रहता हूँ, छोटी बोटी रखी थी, धोती पहनी थी, भगवा कलर का जब्बा भी पहना था, माला भी थी हाथ डोक में, सब मैंने देखा। तो मैं भी सोच में पड़ गया एक बार। तो फिर मैंने सोचा अभी ये सवाल का, उनके संशय जो है उसका जवाब मैं एक आध घंटे के बाद दूंगा, ऐसा मैंने मन में विचार किया। क्योंकि हर कोई चीज मानव के अंदर जो पड़ी होती है ना, वो जल्दी से बाहर नहीं आती है, बातों बातों में बाहर आ जाती है। ये हमेशा याद रखना। मानव का दो रूप होता है, बाहरी रूप भी अलग प्रकार का होता है जो दिखावा का होता है, और आंतरिक रूप भी जो होता है वो खुद खुद ही जानता है, और कोई दूसरा, उनकी पत्नी भी नहीं जानती है। उनका आंतरिक रूप वो ही खुद जानता है कि मैं कैसा हूँ और क्या कर रहा हूँ और लोगों को क्या दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आधा पौना घंटा बातचीत में आधा चली गई। फिर रात को लगभग 8-9 बजने का समय आया था। तो मैंने भी टिफिन ढेबरा और दही साथ में लेकर गया था, तो मैंने खाना का टिफिन निकाला, उनको भी बोला। ऊपर दो था पैसेंजर, उनको भी बोला भाई आ जाओ खाने के लिए, थेपला ज़्यादा है, आप भी खा लोगे तो भी पूरा हो जाएगा। तो उन सब ने बोला बाबा जी हम भी टिफिन लाए हैं, हम भी खा लेंगे, घर से ही टिफिन लाए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं खा लेता हूँ। बाद में हम नीचे वाले ने दोनों ने खा लिया और ऊपर वाले खाने नहीं बैठे। तो हमने खा लिया तो हम खाकर सो गए। वो मेरे सामने वाला था ब्राह्मण पंडित जी, वो उनकी सीट पर सो गए, मैं मेरी सीट पर सो गए। थोड़ी देर हुआ तो ऊपर वाले दोनों नीचे आए टिफिन लेकर। वो जो मेरे सामने वाला सीट पर बैठा था, तो उसने उसको बोला, ऊपर वाले ने, कि महाराज जी आप थोड़ी देर बैठिए तो हम सीट के ऊपर बैठे बैठे खा लेते हैं।
तो जो सामने वाला मेरे सामने जो मुझे सवाल कर रहा था ना, उसको ही उसने कहा। तो वो पूछने लगा, वो उनको कहने लगा, ऊपर वाले को, नीचे जो खाने खाने के लिए आए सीट के ऊपर बैठने, तुरंत ही बोलने लगा तोछड़ी भाषा में उनको, क्या हमने यहाँ पैसा खर्च कर टिकट लिया है, क्या आपके लिए हमने पैसा खर्चा है? ऐसा बोल के कुछ उनको कई प्रकार का शब्दों उनको तोछड़ी भाषा में बोला। फिर मैंने उनको बोला, भैया आप कोई जिद मत करिए, और उनको बोला ऊपर वाले सीट में एकदम मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप यहाँ दोनों बैठकर खा लीजिए शांति से, कोई बात नहीं, यहाँ बैठना हो तो 20 घंटे 2 घंटे आप बैठो, कोई बात नहीं, कोई शांति से खा लो। फिर वो खाकर नीचे मेरी सीट पर बैठा, खाकर, वो सामने वाला तो खड़ा ही नहीं हुआ, बैठा ही नहीं हुआ, उनको जगह ही नहीं दी खाने के लिए। फिर मेरे सीट पर वो दोनों ने बैठकर खा लिया और थोड़ी देर बातचीत किया, फिर ऊपर चले गए वो। फिर वो मेरे सामने जो हम सोते सोते ऐसे बातें करते रहते थे, तो फिर उसने पूछा, महाराज आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? मैंने कहा, भैया कि भी मैं जवाब दूंगा ना आपको तो आपको अच्छा नहीं लगेंगे, और जब तक हम ट्रेन में से उतरेंगे ना तब तक आप मेरे पर कतराते रहेंगे, ये बात चौकस है। तो कि नहीं बाबा जी मेरे को जवाब दो, मेरे को। ऊपर वाला दोनों भी सुन रहे थे, पहले भी जो बात हुई वो भी वो ऊपर दोनों वाले सुन रहे थे, क्योंकि एक ही कैबिन में थे सब, दो बात करते हैं तो ऊपर वाला भी सुनते ही रहते हैं। तो मैंने कहा, भैया पंडित जी आपने पहला सवाल किया, पहली बार सवाल किया, 1 घंटा हो गया, तब मैंने जवाब नहीं दिया था, मैं थोड़ा वक्त समय का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बातों बातों में जो अंदर होता है वो निकल जाता है, वो देखने का मैं इंतज़ार कर रहा था, और वो घड़ी आकर चली भी गई। अब आप सुबह तक मेरे पर कतराओगे नहीं तो मैं आपको जवाब देता हूँ। क्या आप बोल रहे थे मेरे को कि मैं भक्तिवान हूँ, 24 कलाक में भक्ति में डूबा रहता हूँ, तो कौन से भक्ति की आप बात कर रहे हैं? आपके भक्तिवान हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो, आपके अंदर भक्ति उतरी नहीं है, सिर्फ ये दिखावा कर रहे हो कि मैं भक्तिवान हूँ। आपके अंदर जो गुण होना चाहिए भक्तिवान का, वो गुण आपके अंदर नहीं है, तो फिर कहाँ से घर में शांति हुए? तो बाबा कैसे हो? तो मुझे बताओ, मेरे में सब गुण है, आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अभी नज़र के सामने का दृष्टांत मैं आपको देता हूँ कि ऊपर वाला दोनों जब यहाँ नीचे टिफिन लेकर आया तो उसने आपको बोला कि भाई महाराज आप थोड़ी देर खड़े हो, जब बैठिए तो मैं हम सीट ऊपर बैठकर खा लेते हैं, तो आपने उनके साथ कैसा तोछड़ा भरा वर्तन किया? क्या ये भक्तिवान का गुण होता है? क्या ये मानव को, ये इसी मानव का स्वभाव वाले को भक्तिवान कहा जाता है? ऐसे करके 2-4 शब्दों मैंने उनको ऐसा सुनाया, तो ऊपर वाला दोनों कहने लगा, उसको तो कुछ नहीं बोला, ऊपर वाला दोनों कहने लगा, बाबा जी आपने बिल्कुल सत्य बात कही है कि भक्ति का लोग ये दिखावा ही करते हैं, अपने नज़रों के सामने ही अभी जो घटना हुई है वो सब उनका दिखावा था भक्तिवान का, बाकी उनके अंदर जो राग देश भरा है वो निकला नहीं है। मानवता जो होनी चाहिए वो मानवता उसके अंदर है नहीं, और फिर बोल रहा है कि मेरे घर में सुख शांति नहीं है। कहाँ से तेरे घर में सुख शांति है? भक्ति का कभी दिखावा नहीं किया जाता है, और भक्ति करने वाला मानव का जो अवगुण होता है वो अवगुण टकावारी में कम होने लगता है, वो गुणों प्रकट होने लगता है, वो टकावारी में ज़्यादा गुणों प्रकट होने वाला होता है, उनको भक्तिवान कहा जाता है। भक्तिवान होने के लिए कोई भगवा धारण करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तिलक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई माला पहनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भक्ति करता हूँ और भक्ति में 24 घंटा डूबा रहता हूँ। ये सब यह आपका दिखावा है, लोगों और मानवों को आपको दिखावा कर रहे हो, आपके अंदर मानवता है नहीं बिल्कुल। तो मानवता नहीं है तो वहाँ भक्ति कैसे धारण हो सकती है? ये कभी हो ही नहीं सकता।
इतना शब्दों उनको कहा तो बिल्कुल उसको काटे हो तो भी लोई ना निकले, ऐसा हो गया हो। सही में आज वर्तमान में देखा जाए तो चारों तरफ ऐसा ही हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य घटना है, मेरे नज़र के सामने की है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये कोई सुनी सुनी कहानी नहीं है, जो मेरे नज़र के सामने घटना बनी हुई है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसे ही वर्तमान में आज हम लोग सभी सिर्फ भक्ति का दिखावा करते हैं। मानवता अंदर किसी के अंदर पैदा नहीं हुए, इंसानियत किसी के अंदर पैदा नहीं हुई है। इंसानियत मर गई है, मानवता मर गई है। अंदर का शैतान हमेशा 24 घंटे जागरूक रहता है, फिर भी हम दिखावा करते हैं मैं भक्तिवान हूँ, मैं भक्तिवान हूँ। तो उनके ऐसे लोगों के जीवन में कैसे भक्ति उतर सकती है? कभी ये शक्य नहीं है। ऐसा दिखावा करने से क्या मतलब है?